तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अल्केन जितना हम पढ़ चुके हैं उसको एक जगह समराइज कर रहे हैं, सारे फार्मूले सारे रिएजेंट्स याद करेंगे कि किसके कारण कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अल्केन से बात किए थे। तो अल्केन का एक नाम और क्या है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, यानी कि अल्केन कंपाउंड अल्कीन अल्काइन के कंपेयर में कम रिएक्टिव होता है। तो इसका जनरल फार्मूला आपके सामने है, CnH2n+2, यानी कि कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज़्यादा, और जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो अल्केन का प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह से उसको बनाते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग दीजिए यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को बनाने के मेथड्स हमने पढ़ा था, और उसमें हमने पहला मेथड पढ़ा था। जल्दी बताइए पहला मेथड का नाम, उधर से। हाँ जी, लास्ट में। सब नहीं बोलेगा, मैं बोलो, तुम सीध पूछ रहे। हाँ, क्लास नहीं किया तो तुम बताओ जी बगल में। पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन। देखो, हाइड्रोजनेशन वर्ड से मतलब है कि एडिशन, जुड़ना। किसका जुड़ना जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा, किस में जुड़ना वो बताओ? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड कहलाता है, डबल ट्रिपल अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में। और अगर इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट हो, ये याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी हो तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। और जब भी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें हमको हाइड्रोजन ऐड करना है। और हाइड्रोजन ऐड किसके प्रेजेंस में होगा? इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट ले लो। मान लें हम लोग PT लिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, सुनिए, यहाँ पे ये एक बॉन्ड तो पाई ना है, एक सिग्मा है, तो पाई टूटता है, और पाई टूटेगा तो क्या बनेगा? इधर यहाँ पे CH2। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, तो वहाँ पे कौन जुटेगा? एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, 2 को 3 कर दो सीधा। ठीक है, तो आप बताओ ये कंपाउंड किस में चेंज हो गया? अनसैचुरेटेड यानी अल्केन में चेंज हो गया, और हम क्या बना रहे थे? अल्केन। तो ये है पहला मेथड अल्केन बनाने का। तो यहाँ पाई बॉन्ड टूट के दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ गए, और दो रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब कि जुड़ रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, सेकेंड रिएक्शन लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नेक्स्ट मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला चीज आपको जो याद रहना चाहिए कि इसमें हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं वो कौन लेते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, क्विक लाइम का। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे ये एग्जाम्पल दिया, COONA, ठीक है, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? सोडा लाइम के साथ, NaOH CaO। और यहाँ पे देखिए रिएक्शन ये किस तरह से होता है। यहाँ से ये CO2 रिमूव हो जाएगा, और रिमूव करने का काम कौन करेगा? ये NaOH। अब एक बात बताओ, यहाँ से NaOH निकला तो बाहर क्या निकल गया जी? देखो तो 2 सोडियम है, Na2, देखो यहाँ एक सोडियम, यहाँ एक सोडियम, और Na2C1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो ये Na2CO3 बाहर निकल गया। ठीक, ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा, तो बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 4। ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन है? अल्केन है ना।
और अल्केन का ही तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अल्केन का हमारा प्रिपरेशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर ध्यान दोगे तो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट में कितने कार्बन बने? 1 कार्बन। यानी जब भी कार्बन की संख्या घटानी है तो हम किस रिएक्शन को यूज करेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। इसीलिए इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन को हम क्या कहेंगे जी? स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या हुआ स्टेप डाउन का मतलब? लिखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या जितनी थी उससे घट जाएगी। तो जब भी कभी कार्बन घटाना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, तो किसको याद करेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या लेंगे? बोलिए, सोडा लाइम। सोडा लाइम का फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH प्लस CO का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड लिखो, प्रिपरेशन ऑफ हैलोकेन का वुर्ज रिएक्शन। तो अगेन पहला क्वेश्चन कि इसमें सबसे पहले ये बताइए। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है वुर्ज रिएक्शन। इसमें हम ड्राई ईथर लेते हैं, इसमें अल्काइल हैलाइड लीजिए, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, और सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बताइए, सोडियम इस क्लोरीन के को अट्रैक्ट करके NaCl बाहर हो जाएगा। जिसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हो। बाई प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सुनिए, ये लिखा रहे, हो सकता है नहीं तो नहीं भी लिखा रहे, कि हमेशा जब इसके केस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो 2 लेते हैं, एक से ज़्यादा। तो बताओ, CH3 बचा एक, और फिर CH3 को दोबारा लिख दीजिए, तो ये बन गया तुम्हारा अल्केन। ये कैसे बना? देखो, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक से ज़्यादा, हमेशा एक से ज़्यादा ही लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है, अब बताओ, NaCl बाहर चल गया तो यहाँ से कौन कौन बचा? CH3 यहाँ से और यहाँ से CH3, तो जुड़ नहीं जाएगा, तो वही ना प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्केन। तो यहाँ अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को? है ना? तो आप इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, देखो कार्बन की संख्या बढ़ गया ना, तो जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो हम किसको याद करेंगे? वुर्ज रिएक्शन को। यानी कि प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस बात को लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ेगी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दूसरा ये कि इससे 1 कार्बन से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। यानी कि ऑड नंबर का कार्बन बनेगा क्या? 3 नंबर का कार्बन बनेगा? नहीं। 4 का, 5 का बनेगा? नहीं। 7 का बनेगा? नहीं। यानी कि ऑड नंबर कार्बन इससे, इस मेथड से नहीं बना सकते। इस मेथड से जब भी बनाएंगे इवन नंबर, यानी 2 कार्बन बनेगा या फिर 4 कार्बन बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड can't be prepared। किस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं? वुर्ज रिएक्शन से। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ गया कि बताओ जी वुर्ज रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड नहीं बन सकता है? 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ब्यूटेन दे दिया, हेक्सेन दे दिया, है ना, हेप्टेन दे दिया, तो आप लास्ट दे दिया नन ऑफ दिस। तो आप किसको टिक करोगे? बोलो। आप बोलोगे हेप्टेन नहीं बन सकता क्योंकि हेप्टेन 7 कार्बन है। ये 6 होता है, 6 बन सकता है, 4 बन सकता है, 2 भी बन सकता है। ठीक है, क्या नहीं बनेगा? ऑड। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, देखिए वुर्ज रिएक्शन में आपने देख लिया 3 मेथड हमने पढ़े अल्केन के प्रिपरेशन के। अब जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टी? 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में जो आपको मेनली 2 पॉइंट से क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट। पहला है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा, मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बढ़ती है, और ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटती है। ये रूल्स याद है ना सबको? तो लिख लीजिए।
ये पहला पॉइंट है। ब्रांचिंग के मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे हम दे दिया आपको पेंटीन, ठीक, आपको दे दिया गया पेंटाइन, आपको दिया गया हेक्साइन, और आपको दिया गया है ब्यूटेन। पूछेगा इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे कम, हाँ और लोग बोले